हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन ये अभी तक आपने सिर्फ सुना होगा, पर आज देख भी लीजिए। अगर कानून अपने आप पर आ जाए तो मुल्जिम को पाताल से भी ढूंढ कर निकाल लाती है। एक बार फिर से ये साबित हो गया है कि कानून के घर में देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं, यानी न्याय के मंदिर ना कोई बड़ा है और ना कोई छोटा है, यहाँ सबको बराबर न्याय मिलेगा। इसका जीता जागता सबूत यह है कि हाईकोर्ट के आदेश पर 8 पुलिस कर्मियों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये इस बात का सबूत है कि झूठ का अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, वो सच को छुपा नहीं सकता है। दरअसल वाराणसी में 8 पुलिस कर्मियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित बाकी अन्य आरोपों में मामला दर्ज कर लिया गया है, जिससे न्याय पर भरोसा और मजबूत होता है। ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर CBCID क्राइम ब्रांच क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर श्यामदास वर्मा ने लंका थाने वाराणसी में दर्ज कराया है। आपको बता दें ये कार्रवाई BHU के एक छात्र शिवा के मामले में हुई है, जो 2.5 साल पहले लंका थाने से गायब हो गया था। उस वक्त काफी ज्यादा बवाल हुआ था क्योंकि थाने से गायब हुआ था, फिर वो मृत पाया गया। इस मामले में तत्कालीन लंका इंस्पेक्टर भारत भूषण तिवारी, इंस्पेक्टर प्रघुम्न मणि त्रिपाठी, इंस्पेक्टर कुंवर सिंह, हेड कांस्टेबल लक्ष्मीकांत मिश्रा, कांस्टेबल ओम कुमार सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह, विजय कुमार यादव और होमगार्ड संतोष कुमार मुख्य आरोपी हैं और अब इन सब पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। इंस्पेक्टर श्यामदास वर्मा के मुताबिक मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के बड़गड़ी गांव का निवासी शिव कुमार त्रिवेदी BHU के विज्ञान संस्थान में BSc का छात्र था। वो चित्तूपुर स्थित एक लॉन्ज में किराए पर कमरा लेकर रहता था। 13 फरवरी 2020 का मामला है, जब आधी रात में BHU कैंपस स्थित खेल के मैदान के पास शिव अकेला गुमसुम बैठा हुआ था। वहां से गुजर रहे एक अन्य छात्र अर्जुन सिंह ने किसी की अनहोनी की आशंका से 112 नंबर पर सूचना दे दी। पुलिस रिस्पांस व्हीकल वहां पर आ गया और शिव को लेकर लंका थाने पहुंच गया, लेकिन 14 फरवरी को वो कुछ देखने को मिला जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। 14 फरवरी को शिव लंका थाने से गायब हो गया तो उसकी खोजबीन शुरू हो गई। इंस्पेक्टर श्यामदास वर्मा के मुताबिक शिवलंका थाना परिसर से निकलकर ना जाने कैसे रामनगर थाना से कुतुलपुर स्थित यमुना पोखरी पहुंच गया, यानी पुलिस वालों को पता ही नहीं चला। उसी में डूबने से 15 फरवरी 2020 को उसकी मौत हो गई थी। तब उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी, लेकिन बाद में शिनाख्त हो गई। यमुना पोखरी में युवक के डूबने की सूचना पाकर शिव के पिता प्रदीप कुमार त्रिवेदी रामनगर थाने पहुंचे तो उन्हें पुलिस कर्मियों ने टरकाते हुए कह दिया था कि शव किसी और का है, वो शिव का शव नहीं है। लेकिन अब मामला खुल गया। इस प्रकरण को लेकर BHU के पूर्व छात्र और एडवोकेट सौरभ तिवारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट के आदेश से प्रकरण की जांच CBCID ने शुरू कर दी और इस मामले में आज जाकर यह खुलासा हुआ है कि जो गायब हुआ था थाने से वो शिव ही था। शिव के पिता प्रदीप CBCDI के अफसरों को लेकर रामनगर थाने पहुंचे। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी 2020 को यमुना पोखरी में जो अज्ञात शव मिला था उसके सुरक्षित रखे हुए बाल और दांत से उनके DNA का मिलान कराया जाए, तब जाकर असल हकीकत क्या है वो पता चलेगी। DNA रिपोर्ट जब आई तो ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया कि यमुना पोखरी में जिस युवक का शव मिला था वो शिव ही था, कोई अज्ञात नहीं था। वहीं CBCID ने आखिर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया, ये बड़ा सवाल था। CBCID के इंस्पेक्टर श्यामदास वर्मा और चिकित्सकीय विशेषज्ञ के बयान से स्पष्ट है कि शिव मानसिक रूप से अस्वस्थ था। जिस रात वो लंका थाना लाया गया था वो अपना नाम पता नहीं बता पा रहा था। ऐसी स्थिति में लंका थाने के पुलिस कर्मियों का ये नैतिक और राजकीय कर्तव्य था कि उसे पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधा जो है वो उपलब्ध कराते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पुलिस वालों ने उसमें इस तरह का कुछ भी नहीं किया। शिव जब लंका थाने से गायब हुआ तो लंका थाने के पुलिस कर्मियों द्वारा उसे खोजने का प्रयास भी नहीं किया गया और बता दिया गया कि वो तो दूसरा कोई था जिसकी मौत हुई थी। इस संबंध में सीनियर अफसरों को भी कोई सूचना नहीं दी गई। अगर शिव को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई होती या उसे खोजने का प्रयास किया गया होता तो शायद वो तालाब में ना डूबता और आज वो जिंदा होता, हम सबके बीच में होता। लेकिन घर वालों के आरोप लगाने के बाद ये पूरा मामला प्रकाश में आया। लंका थाने के पुलिस कर्मियों ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती है, जिसको लेकर आज
वाराणसी में ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर अब एफआईआर दर्ज करने के लिए 8 पुलिसकर्मियों को मुख्य आरोपी बना दिया गया है और उन पर एफआईआर दर्ज करने का यानी मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया गया है। वैसे में एक सवाल ये भी उठता है कि एक तरफ वो न्याय प्रणाली है, वो न्याय व्यवस्था है जहां पर जाकर कितना भी पुराना केस क्यों ना हो वहां पर न्याय मिलता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कुछ लोग हैं जिनकी वजह से पुलिस प्रशासन को बदनामी झेलनी पड़ती है, जिनकी वजह से पुलिस प्रशासन की न्यायपालिका पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि कैसे ये लोग एक केस को रफा दफा करने की बात करते हैं और झूठ बोलकर जो पीड़ित पक्ष होता है उसको टरका देते हैं। वहीं अंधविश्वास में भी भरोसा इनका पूरा पुख्ता है। अंधविश्वास के जो है खेल में ये लोग खुद शामिल हो जाते हैं और उसका नाम लेकर ये लोग केस सॉल्व करने लग जाते हैं। मध्य प्रदेश से ऐसा ही मामला सामने आया था। अब ऐसे में इन लोगों को यानी ये जो पुलिस प्रशासन में कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए हैं जो कुछ अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं और कुछ तो है वो सीधा सीधा सच को दबाने में लग जाते हैं। ऐसे लोगों से जो है अलर्ट रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके नज़ीर पेश करनी चाहिए ताकि न्यायपालिका पर और ज्यादा भरोसा लोगों का मजबूत हो सके। लेकिन आज जो फैसला आया है उससे एक बार ये साबित फिर से हो गया है कि अंधेरा झूठ का कितना भी घनघोर क्यों ना हो, सच की रोशनी को दबा नहीं सकता है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी नेशन 360 को हर लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।